दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे 9 मई 2022 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 8 मई। 8 मई को प्रति वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई 1828 को हेनरी ड्यूरेंट का जन्म हुआ। उन्हीं के जन्म दिवस को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1901 में रेड क्रॉस संस्था को विश्व का पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, थीम क्या है इसकी? विश्व रेड क्रॉस डे की 8 मई की, तो याद रखिएगा बी ह्यूमन काइंड, बी ह्यूमन काइंड। ओके, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। यह संस्था युद्ध में तथा गृह युद्ध के दौरान घायल और बीमार व्यक्तियों का इलाज करती है, मतलब सेवा भाव उत्पन्न करती है। जो युद्ध में वो घायल जो सैनिक होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं, वो चाहे किसी भी देश के हों, वहां पर रेड क्रॉस हेल्प करती है। अब जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, यहाँ हेल्प कर रही है। अफगानिस्तान में भी हेल्प करती है। सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है। रोमानिया अजरबैजान के बीच टेंशन क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर भी जो हिंसा होती है वहां पर रेड क्रॉस संस्था काम करती है। ओके, याद रखिएगा 8 मई हेनरी ड्यूरेंट का जन्मदिन। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में 5 मई 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजबिंग। डॉक्टर सिंथिया रोसेनजबिंग विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा प्रति वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2022 में डॉक्टर सिंथिया रोसेनजबिंग यूएसए को सम्मानित किया जाएगा। ओके, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए आप याद रखिएगा 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 16 अक्टूबर। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो मुख्यालय मिलेगा रोम, इटली में। 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2020 में दिया गया था रतन लाल को। ओके, इन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता के लिए काम किया था। तो जो भी कोई अनाज, एनवायरमेंट, कृषि से जुड़े हुए खाद्य सुरक्षा को लेकर नए नए आविष्कार, नए उन क्षेत्र में योगदान देता है, तो उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको 20 से लेके 22 तक तीनों याद होना चाहिए। 20 का किसे मिला था? रतन लाल को। 21 का किसको मिला? शकुंतला हरक सिंह को। 22 का किसे मिला? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजबिंग को। ओके, हाल ही में वर्ष 2022 में इंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, क्वायर क्या होता है? क्वायर जो है, ये जो नारियल होता है, नारियल का जो अपशिष्ट होता है, ऊपर की उसकी जो रेशे होते हैं, उससे रस्सियां बनाई जाती है इस प्रकार की, आप सभी ने देखी होगी। तो इसे ही क्या क्या कहा जाता है? क्वायर कॉन्क्लेव। ओके, क्वायर कहा जाता है। तो इस कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा सी, कोयम्बटूर में किया गया था। हाल ही में इंटरप्राइज इंडिया नेशनल क्वायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन हुआ। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इसका आयोजन किया गया। क्वायर क्या होता है? नारियल के बचे हुए अपशिष्ट से बनने वाले उत्पादों से संबंधित यह रस्सी। वाटर कॉन्क्लेव कहाँ हुई थी? अब कॉन्क्लेव वर्ड आया है तो हमें पता होना चाहिए। वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन 2022 में डिब्रूगढ़, असम में हुआ था। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। अब ये कोयम्बटूर आया था तो मुझे लगा कि आपके लिए ये पॉइंट्स देना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक्स जीके के ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 63। ओके, राइट आंसर ए, 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत के सीमा सड़क संगठन के द्वारा 7 मई 2022 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राजीव कुमार बीआरओ के अध्यक्ष हैं। ओके, वर्तमान में इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य चीन और पाकिस्तान से लगे भारतीय क्षेत्र या सीमाई क्षेत्रों के आसपास सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव करना। ओके, अटल सुरंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी? रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में 9.02 किलोमीटर। इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा ही करवाया गया था। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। जोजिला सुरंग लेह
और श्रीनगर को जोड़ती है, जम्मू कश्मीर में मिलेगी, चंबा सुरंग उत्तराखंड में मिलेगी और T49 सुरंग चर्चा में थी। तो ये रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है जो बनाई जा रही है। तो ये सभी सुरंगें आप याद रखेंगे और याद रखेंगे BRO का स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मई 2022 में चर्चा में रहा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ओके, तो याद रखिएगा इसका आयोजन आपका किया गया है कहाँ पर? तो ये हुआ है स्टॉकहोम में, ओके, स्वीडन। नॉर्डिक देशों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नॉर्डिक में आता है आपका नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड, ओके। NDFSI ये आते हैं। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया था। दूसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोपेनहेगन डेनमार्क में, ओके। हमारे प्रधानमंत्री जो है अभी यात्रा पे गए थे, जर्मनी की, नॉर्वे की, ओके, तो याद रखिएगा, और फ्रांस की। तो ये वहां पर चर्चा में था और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। बाल्टिक देश अब इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्डिक कंट्रीज तो आपने देख ली, बाल्टिक कंट्रीज चर्चा में बनी रहती, कौन कौन सी हैं? तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ओके। ये तीनों देशों को आप याद रखेंगे। कोई एक ऑड वन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा बाल्टिक नहीं है, तो ये 3 पता होना चाहिए। जिन देशों की सीमा बाल्टिक सागर से लगती है ना, बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। सतत विकास से संबंधित सम्मेलन कौन सा है? तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन है जो 1972 में हुआ था, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 से 8 मई 2022 को निम्नलिखित में से कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और MPPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। राइट आंसर होगा D, मंडला, मध्य प्रदेश, ओके। 7 से 8 मई 2022 को मध्य प्रदेश के मंडला में 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। आदि महोत्सव का प्रारंभ 2017 में किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासियों द्वारा उत्पादित, एकत्रित और संकलित उत्पादों को मार्केट प्रदान करना है। ट्राइफेड ये काम करता है। ट्राइफेड जनजातियों संबंधित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। पहला जियो पार्क कहाँ बना है? लम्हेटा गांव जबलपुर में बना है, इसलिए याद रखिए मध्य प्रदेश का नाम आया है। लता मंगेशकर संगीत अकादमी, ये भी आपको इंदौर में मिलेगी, ओके, मध्य प्रदेश। कालिदास समारोह उज्जैन मध्य प्रदेश। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश ग्वालियर। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रम के मूक बधिर ओलंपिक 2022 आयोजित किए जा रहे हैं? राइट आंसर होगा 24वें मूक बधिर ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं भाई? तो ये ब्राजील में हो रहे हैं। हाल ही में ब्राजील में 24वें मूक बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत के द्वारा अभी तक 4 स्वर्ण पदकों के साथ 2 कांस्य पदक जीते गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से याद कीजिए, ये बाद में दिक्कत नहीं होगी एक साथ याद करने में। अभिनव देशवाल जो है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। धनुष श्रीकांत और प्रियासा देशमुख ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। धनुष श्रीकांत ने क्या जीता? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने जीते हैं 4 स्वर्ण पदक, ओके। बैडमिंटन जो टीम है इसने भी जीता है स्वर्ण पदक। वेदिका शर्मा 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक और शौर्य सैनी 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक। यहाँ पर लिखा है नीरज चोपड़ा का नाम। आपको बताना है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। इसके साथ ही जिस खेल से ये संबंधित है उस पर एक डे मनाया जाता है, तो उसका भी आप उल्लेख करेंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। हाल ही में चर्चा में रहा व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, हरियाणा सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में रेत और खनन बाजार सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य अवैध खनन कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जन निगरानी ऐप कहां पर लाया गया, किस सरकार के द्वारा? तो जम्मू कश्मीर सरकार। फास्टर पोर्टल किसने लॉन्च किया था? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। किसान ऐप IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया। सारथी ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सभी ऐप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो राइट आंसर होगा कामिरीता शेरपा। ये नेपाल के हैं, ओके। शेरपा कहा जाता है इन्हें, जो चढ़ाई करवाते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो इन्होंने 26 बार ये चढ़ाई कर ली है। नेपाल के कामिरीता शेरपा ने
रिकॉर्ड 26 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहले व्यक्ति बन गए हैं। ओके, माउंट एवरेस्ट की कुल लंबाई 8,848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। विश्व के सबसे प्रमुख 5 चोटियों को फतह करने वाली अभी हाल ही में कौन बनी है? कल ही बताया था, प्रियंका मोहिते बनी है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति 1953 में कौन कौन थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे, ये यहीं के थे, इंडिया के। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बहुत आता है ये क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दिव्यांग महिला कौन थी? पहली अरुणिमा सिन्हा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस काकेशस पर्वतमाला पर स्थित है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेंट मैसिफ। ओके, ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पढ़िए तो आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब से चलाई जाएगी? राइट आंसर होगा योगा दिवस। कब? 21 जून 2022 से ये प्रारंभ होगी और 21 जून को क्या माना जाता है? योग दिवस। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 21 जून 2022 से प्रारंभ की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट से संबंधित स्थानों के लिए यह ट्रेन चलाई जा रही है। सफदरजंग दिल्ली से प्रारंभ होकर भद्राचलम तेलंगाना के मध्य चलाई जाएगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कवच प्रणाली हाल ही में रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया था। ट्रेनों की आपस में टक्कर ना हो इसके लिए ये प्रणाली शुरू की गई है। रेलवे बोर्ड का गठन रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। ओके, सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देख लेते हैं अब हम फटाफट। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। 2022 में किसे मिला? फ्रांसिस केरे, अफ्रीका। एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? डेनिस सुलीवन को दिया गया। गणित के क्षेत्र में ये दिया जाता है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक, इनकी जो रचना थी उसके लिए दिया गया। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 रामदरस मिश्र को, इनकी रचना मैं तो यहाँ हूँ। प्रतिबंधित दवाओं के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद टोक्यो ओलंपियन को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया कौन है? कमलप्रीत कौर को। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक पर पड़ने वाले, सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाले हैं ये ना, जड़ने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज डेविड वार्नर हैं। ओके, कौन है? डेविड वार्नर। कहाँ से है ये? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, ये यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर बना है? हैदराबाद में। भारतीय तटरक्षा बल ने कहाँ पर अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन कमीशन किया है? कोच्चि, केरल में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।